सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो यह जो भाव है जिसे कवियों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने व्यक्त किया है, इसमें कुछ भावें छिपी हुई है जो सर्वसाधारण को पता न हो। इसमें एक मांग है, याचना है, चाहना है। क्या कहते? हे सद्गुरुदेव, आपके चरणों में जो धूली है वह धूली यदि मिल जाए तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। धूली को सर्वसाधारण लोग जानते हैं कि जो सड़क में पड़ी हुई है, जो चरण में लगी हुई रहती है, जो माथे में टीका के रूप में लगाते हैं वो भी धूली है। भगवान शंकर भस्म रमाते वो भी धूली है। यह स्थूल धूल है, जो बाह्य धूल है। इस धूल की यदि आकांक्षा है, इच्छा है, चाहना है जिन भक्तों की, वो भक्त भूल में पड़े। सड़क पर पड़ी हुई जो धूल है, उस धूल में तकदीर बदलने की क्षमता नहीं है। फिर कौन सी धूल है? जब रामचरितमानस सार सटीक पढ़ेंगे तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने जो टीका किया है, टिप्पणी दिया है, जो अपना भाव प्रकट किया है, उससे पता चलेगा कि धूल की वास्तविकता क्या है। उसमें गुरु महाराज ने धूल का प्रकार बताया है, 3 प्रकार। तो जितना प्रकार होता है उतना प्रभाव होता है। जैसे आलू की सब्जी एक प्रकार की, परवल की सब्जी एक प्रकार की, उसी तरह से भिंडी की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी, जितने प्रकार होते हैं उनका प्रभाव होता है। 3 प्रकार की धूलियाँ हैं। एक धूली है स्थूल, जो सड़क पर पड़ी हुई है या जहाँ भी आप देख पाते हैं। दूसरी धूल है आभा रूप, जितने प्राणी हैं सबके अंदर में आभाएं होती है, उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं। तो यह जो आभा है सबके अंदर में है, और जितना प्रकार का आभा है उतने ही प्रकार का प्रभाव भी है। तो संत के पास जो आभाएं होती हैं वो ज्ञान की होती है, ध्यान की होती है, भक्ति की होती है, योग की होती है, चमत्कार आदि की आभाएं होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, अंतर ध्यान, यौगिक ध्यान जो संत सद्गुरु बतलाते हैं, वहाँ मानस पटल पर मानसिक रूप से जब मन को हम केंद्रित करते हैं गुरु इंगित स्थान पर, वहाँ संत सद्गुरु का जो सूक्ष्म रूप होता है, ये स्थूल रूप बाह्य रूप नहीं, सूक्ष्म रूप गुरु का जो रूप है वह गुरु महाराज ने बतलाया है। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। यह जो रूप गुरु का है, यदि इसमें हम मन को टिकाते हैं तो वहाँ जो चरण है पद नख, कैसा चरण है?
कहते हैं बिंदु रूपी चरण। उस चरण में जब मन को जोड़ते हैं तो वहाँ की जो आभाएं हैं, कैसी आभाएं? प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप, वह जो आभा है, उस आभा रूपी धूल को साधक जब प्राप्त करता है तब तकदीर बदलती है। यह धूल जो है सबको पता नहीं है, तो इसी धूल की आकांक्षा है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जब आपके पास महात्मा संत गुरु आते हैं, उनका चरण आप धोते हैं, कुछ तो माथे में लगाते हैं, कुछ घर में छिड़कते हैं, कुछ पान भी कर लेते हैं, तो उस धूल में वैसी शक्ति नहीं है। तो ये जो नैसर्गिक आभा रूप धूल है, इस धूल को प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं, और तीसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है वह ज्योति रूप है। ये 3 प्रकार का धूल है। इसी धूल से भाग्य बदलेगी, तकदीर बदलेगी, अन्यथा ये बाह्य धूल में आप लौटते रहेंगे, गंदे जरूर हो जाएंगे और साफ सुथरा नहीं होंगे। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। इसमें कहते हैं कि सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हे गुरुदेव, आप जो रहम करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जैसे बारिश हो रही हो। कभी कभी छप्पर फाड़ के आशीर्वाद मिलता है। सद्गुरु जब दया करते हैं तो भरपूर आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि आपकी जो रहमत है, कृपा जो करते हैं, सुनते हैं कि बारिश होती है। हे गुरुदेव, यह मेरी मांग है, मेरी इच्छा है कि उस बारिश का जो एक बूंद है, कृपा रूपी बूंद यदि मेरे ऊपर हो जाए तो मेरी जो तकदीर है वो संवर जाएगी। मान लिया जाए बारिश हो रही है, भीजता कौन है? यदि आप छत के नीचे हैं तो नहीं भीजेंगे, छाता लेके जा रहे हैं तो नहीं भीजेंगे, प्लास्टिक ओढ़ लिए हैं तो नहीं भीजेंगे। आपके शरीर पर आवरण होता है तो बारिश के बूंद से आप नहीं भीग सकते हैं। तो जब आप निरावरण होते हैं, कोई आवरण नहीं रहता, खुले बदन जब होते हैं तब आप भीजते हैं। तो ये जो सद्गुरु की जो बारिश है, कोई स्थूल बारिश तो है नहीं, वह सूक्ष्म बारिश है, अंतर की बारिश है, कृपा की बारिश है, अदृश्य बारिश है। वह कोई साधारण बूंद नहीं है। तो उस बूंद में कौन भीजेंगे? कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर, तब भीजत है कोई संत। कहते हैं वो जो बारिश होती है, अमृत की वर्षा हो रही है, भीजता कौन है? कहता संत। तो संत भीजते हैं। तो संत कैसे होते हैं? भिद्यते हृदय ग्रंथिस क्षिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, छिन्न भिन्न हो गया है, जो निरावरण हो गए हैं, जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य से पार हो चुके हैं, ऐसे जो संत होते हैं, उन्हीं के शरीर पर
जो सूक्ष्म शरीर है उस पर अंतर की बारिश, गुरु की बारिश होती है तब भीजते हैं। और बाहर के बारिश में भीजने से शरीर भीजेगा, अंतर के बारिश में भीजने से सूरत भीजेगी। इसलिए सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल। ये जो भीजने की बात हुई, धूल की बात हुई, यह बाह्य बात नहीं है, क्योंकि आगे के पद में कहा गया है कि जिसको हम भिजाएंगे वह मन है, हमारी सूरत है। इसको भिजाने के लिए जब साधना करते हैं तो कठिनाइयाँ आती है। क्या? मन को जोड़ नहीं पाते हैं, मन छिटकता है, मन भागता है, मन चंचल है, बड़ी परेशानी होती है। जब तक मन केंद्रित नहीं होगा, मन जुड़ेगा नहीं, ये मन भीजेगा कैसे? जिसको आप भिजाना चाहते हैं वो कैसा है? यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों। यह मन कितना चंचल है, कह दिया बड़ा चंचल है। चंचलं ही मन कृष्णा परमाथि बलभद्रम। ये चंचल ही नहीं है, कहते हैं परमाथि बलभद्रम। जैसे दही को मथते हैं वैसे ही मन मथता है। किनको मथता है? जो मन को जानता है, मन को पहचानता है, जो मन को काबू करना चाहता है, जो साधक है। अन्यथा सर्वसाधारण को तो पता ही नहीं मन कैसा है। आपसे हम पूछते हैं मन को देखे हैं? सुबह कहते हैं मन नहीं लगता है, शाम को कहते हैं मन सोने का है, कहते हैं मन रसगुल्ला खाने का है, मन सिनेमा देखने का है, मन घूमने का है। बच्चा भी कहता है मम्मी मन नहीं लगता है पढ़ने में। अब बेवकूफ़ कहीं का, पढ़ो। अच्छा, आपसे पूछते हैं जिस मन को आप हर वक्त आरोपित करते हैं, मन पर दोषारोपण करते हैं, आप बताइए वो मन कहाँ है, कैसा है? देखें कभी? किसी को पता नहीं है। तो मन चंचल है, इस बात का पता साधक को लगता है। हम लोगों को कोई पता नहीं कि मन कैसा है, नहीं है। मन का रूप का पता ही नहीं है, कभी नहीं देखे हैं मन को। साधक जानता, संत जानते हैं। तो यह मन बहुत सूक्ष्म है, दृष्टि और मन का समन्वय है। जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा
मन को केंद्रित करने के लिए दृष्टि का सिमटाव आवश्यक है। जब दृष्टि का सिमटाव करेंगे तब मन केंद्रित होगा। पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बस इस हलक में, उड़ता कोच 50 बंक बिन पलक में। कितनी गतियां हैं, गति में न चाल। मन की जो गति है, संत महात्मा कहता एक पल में 1000 कोस उड़ता है। जिस यान की गति जितनी होती है, गिरने से खतरा भी उतना ही होता है। साइकिल से गिरेंगे तो कम खतरा होगा, अब मोटरसाइकिल से गिरेंगे तो ज़्यादा, कार से गिरेंगे तो और ज़्यादा, और यदि आप ट्रेन से गिरेंगे तो और विशेष खतरा। आप प्लेन से गिरेंगे तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो प्लेन की गति कितनी है? मैं प्लेन से जाता आता रहता हूँ बराबर, मेरी यात्रा प्लेन से होती रहती है। जब मैं देखता हूँ कलकत्ता से रायपुर जाता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर में पहुँचा देता है। यदि आप कलकत्ता से रायपुर जाइएगा ट्रेन से, रात में बैठिएगा तो 8-9 बजे लगभग रायपुर पहुँचाएगा। ट्रेन की यात्रा कितनी लंबी हो गई है, प्लेन की कम। तो जिसमें जितनी गतियाँ होती है, स्पीड चाल, वो उतने जल्दी पहुंचाता है, और जो जितना जल्दी पहुंचाता है वो उतना खतरनाक भी होता है। तो मन की गति कितनी है? कहते उड़ता कोस 1000 पंख बिन पलक में, हजारों कोस उड़ता है, लेकिन जो मन पर सवार है बिरला साधु एक। सवारी कौन करता है? साधु संत साधक सवारी करते हैं मन पर, अन्यथा आप हम जैसे सवारी करते हैं उठा के पटक देता है। रोज पटकन हम लोग खाते हैं सुबह से शाम तक, रोज मन की मार हम सहते हैं। संत महात्मा सवारी करते, एक्सीडेंट उनका नहीं होता है। तो कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है, यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत सा कर तोरे री बरजे नहीं माने, भागत सा कर तोरे री बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे री बर। ये जो मन है, ये मन किसी केंद्र से संचालित होता है। इसका कहीं न कहीं केंद्र है जहाँ से ये चलता है, गतिमान होता है। तो जिस केंद्र पर मन रहता है उसी केंद्र पर संत रहते हैं। संत का वहाँ पर अस्तित्व रहता है, वहाँ पकड़ होता है। आप घर में टीवी देखते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी देखते हैं। मोबाइल में जो चैनल है, चाहे आज तक का हो, जी न्यूज हो या कोई भी हो, उस चैनल का एक स्थान होता है, जहाँ पर केंद्र होता है वहीं से प्रसारण होता है। जो जो चीज़ वहाँ से प्रसारित करता है वही हम लोग देखते हैं। आज तक अभी लगाइए, अभी समाचार देता होगा, जो कुछ भी पूरी दुनिया में आप वही देख सकते हैं। है ये बात सत्य? एक चैनल से एक समय में दूसरा चीज़ आप नहीं देख सकते, वही देखेंगे। ठीक उसी तरह से मन का एक चैनल है, अब मन के चैनल के अधिपति संत हैं, वो संचालित करते रहते हैं, प्रसारण करते रहते हैं, आपके मन को जानते हैं। आपके मन में जो गतिविधि हो रही है वो संत को पता है। आप मोबाइल में जो देखते हैं चैनल वाले को पता होता है, क्योंकि वही तो प्रसारण करते हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज मन की बात जानते थे।
मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, साधना के अनुभव नहीं, सेवा में जो रहता था वो अनुभव। तो मैं गुरुदेव का तेल मालिश कर रहा था और भी सेवक लोग थे, तो सेवा हम कर रहे थे। गुरुदेव कभी कभी हम लोगों को कुछ शिक्षा की बात कहते थे, सुझाव की बात कहते थे, समझाते थे। तो गुरुदेव आंख बंद कर लेते थे। जब हम लोग तेल मालिश करते थे उनकी आंखें बंद होती थी, लेकिन कभी कभी बोलते थे। तेल मालिश कर ही रहे थे तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बोलने लगे कि विद्यानंद, ये गमछा जो है, तौलिया जो है, बड़ा गंदा है, इसको साफ नहीं करता है क्या? तो मैंने कहा हुजूर साफ तो करता हूँ। तो बोले साफ करता है तो इतना गंदा क्यों है? तो सरसों तेल से मालिश करते थे, धोते तो थे सरफ से, लेकिन कहीं न कहीं धब्बा रह जाता था थोड़ा थोड़ा, और गमछा भी पुराना हो गया था। तो मैंने कहा हुजूर साफ तो करता हूँ। बोले ठीक से साफ नहीं करते इसीलिए गंदा है। इतना कह कर के हुजूर चुप हो गए। अब मेरे मन में क्या बातें चलने लगी, मेरे मन में होने लगा कि गमछा तो पुराना हो गया है, अपने पास बहुत गमछा है। हरियाणा से उन दिनों थान का थान भगत लोग भेजते थे, बहुत कुछ भेजते थे, गमछा भेजते थे, 100 ठोका थान दे देते थे, ढेर था गमछा पड़ा हुआ। तो मैं मने मन सोच रहा था, तेल मालिश भी कर रहा था कि गमछा तो ढेरी है, पुराना हो गया है, ऐसा करते इस गमछा को जो है ना बदल देंगे, और नया नया गमछा धरा हुआ है वो किस काम में आएगा, तो नया नया देंगे। जैसे ही देखेंगे दाग उग लगने लगा है, नहीं छूटता है, तो फिर दूसरा दे देंगे। न दाग लगेगा, न पुराना होगा, न हुजूर कुछ बोलेंगे। ये मेरे मन में चल रहा था। देखिए गुरुदेव मन के केंद्र में जो चल रहा है वो कैसे पकड़ते हैं। चैनल वाले हैं ना गुरुदेव, मन के चैनल वाले। तो गुरुदेव जान गए कि ये सोच क्या रहा है, इनके मन में क्या क्या हो रहा है। तो मैं सोच ही रहा था, गुरुदेव बोलते हैं विद्यानंद सुनो, मेरे बाप दादे की जो जागीरदारी थी, ज़मींदारी थी, वो बदल गई, आज वैसी नहीं है। समय बदलता है, परिवर्तन होता है, वस्तु का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत है तो बदल बदल करके उपयोग करें, ये वस्तु किस काम में आएगी। इतना जो कहे हम बोले बाप रे बाप, गुरुदेव जान गए मन की बात। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव। तो संत जानते हैं मन की बात को, साधारण को पता नहीं रहता है। इसलिए जो ध्यान करते हैं उनको इस मन के विषय में पता होता है। तो मन का पता बताते बताते तो समय बहुत हो जाएगा, हम ही लापता हो जाएंगे। इसलिए अब आगे भी कार्यक्रम तो करना है। श्री सद्गुरु जब अकेले में बुलाएंगे, पूरा समय मिलेगा तो खाली मने पर सुनाएंगे। श्री सद्गुरु